नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के चांदपुर में तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने की हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घटना बीती रात्रि रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र की है। हादसे के बाद कार सवार चालक सहित कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को प्राइवेट चिकित्सक को दिखाया गया और हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल युवक का इलाज बिजनौर के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर क्षेत्र का है, जहां चांदपुर थाना क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र में बीती रात्रि एक तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं हादसे के बाद कार सवार चालक सहित कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए। कार DL 4CAM 8287 दिल्ली नंबर की गाड़ी थी और उस पर पुलिस का स्टिकर लगा था। सूत्रों का कहना है कि कार में 3 लोग बैठे हुए थे जो घटनास्थल से फरार हो गए। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कार किसकी थी और किसमें कितने लोग बैठे हुए थे, लेकिन नगर में चर्चा है कि कार किसी पुलिस वाले की थी। हादसे में बाइक सवार लगभग 20 वर्षीय नाजिम पुत्र अली हसन निवासी मोहल्ला सराय रफीकीना बस्ती थाना व कस्बा चांदपुर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे मौके से स्थानीय लोगों की मदद से प्राइवेट चिकित्सक को दिखाया गया, जहां से उसे प्राइवेट एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि फिलहाल घायल नाजिम का इलाज बिजनौर के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे SP दिनेश सिंह ने आमजन की जन समस्याएं सुनी, शीघ्र निस्तारण हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें SP दिनेश सिंह ने पहुंचकर संपूर्ण समाधान दिवस में आमजन की समस्या सुनकर शीघ्र निस्तारण कराने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी चांदपुर में मुख्य विकास अधिकारी जनपद बिजनौर भी मौजूद रहे। SP दिनेश सिंह ने बताया कि समाधान दिवस में भूमि से जुड़े हुए विवादों को व अन्य विवादों की जन समस्याओं की सुनी जा रही और आवश्यक को दिशा निर्देश भी दिए गए। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। समाधान दिवस में हम और सारे जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ उपस्थित और शिकायतें सुनी जा रही हैं और अभी हिसाब में आपको थोड़ी देर के बाद बता पाएंगे आज कितनी कुल शिकायतें आई। अभी हम लोग प्रोसेस हैं और भूमि विवादों से जुड़े विवाद और अन्य विवाद हैं उन पर हम तत्कालीन समाधान के लिए टीमें रवाना कर रहे हैं। और ये भी मैंने कहा है कि आज के जो विवाद आते हैं इनको हम थाना दिवस में भी, जिनमें कि राजस्व और पुलिस के संयुक्त तो उसकी आवश्यकता है, इसमें हम थाना दिवस में इनको रख करके यथाशीघ्र इनका वास्तविक समाधान कराएं। इसके लिए हम लोग प्रयासशील। जनपद बिजनौर के निजी विवाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। भाजपाइयों ने नगर के मोहल्ला पठानपुरा, नवाबपुरा, मुनीरगंज आदि बूथ संख्या 282, 216, 263 आदि बूथ पर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर भाजपाइयों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्त वातावरण, ऑक्सीजन लेने के लिए हर व्यक्ति को अपने आसपास हरे भरे व फलदार वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष छाया व फल के साथ साथ हमारे वातावरण को भी शुद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता कलवा शेख मंसूरी, हाजी यूनुस कुरैशी, मोइन खान, रिजवान सैफी, इस्लाम कुरैशी, फहीम अंसारी, अकरम शेख, मोहम्मद अशरफ, सौरभ वर्मा, परविंदर सिंह, तरणजीत सिंह, मोनीस कुरैशी आदि भाजपाई मौजूद रहे। नजीबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाद तहसील नजीबाद उप जिलाधिकारी विजय वर्धन तोमर की अध्यक्षता में टबाकरा हॉल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें SDM अरविंद कुमार सिंह, SP सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन, SGM विजय वर्धन तोमर, तहसीलदार नजीबाद कमलेश कुमार, विकासखंड अधिकारी चोटी चौधरी, नायब तहसीलदार सार्थक चावला के अलावा सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस पर आज कुल 53 शिकायतें आई, जिनमें से 4 शिकायतों को समाधान मौके पर ही हो गया। बाकी 49 शिकायतें हेतु 1 सप्ताह का समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को SDM विजय वर्धन तोमर द्वारा आदेशित कर दिया गया। नजीबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 2022 का हर्षोल्लास के साथ किया गया शुभारंभ। वन विभाग के उच्च अधिकारियों सहित दर्जनों कर्मचारियों ने की शिरकत। आपको बता दें, बिजनौर के कालागढ़ रेंज के अंतर्गत कॉलोनी गेट पर उप प्रभागीय वन अधिकारी कार्बेट, टाइगर रिजर्व वन क्षेत्राधिकारी कार्बेट, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ एवं वन क्षेत्राधिकारी कालागढ़ की उपस्थिति में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें उप प्रभागीय वन अधिकारी कालागढ़ महोदय श्रीमती शालिनी जोशी ने उपस्थित स्टाफ व प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में आए प्रशिक्षार्थियों एवं स्कूली बच्चों तथा अध्यापकों को संबोधित किया। वहीं स्थानीय विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के स्कूली बच्चों ने कालागढ़ रेंज के स्टाफ के साथ पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण संबंधित संदेश प्रसारित करते हुए कॉलोनी गेट से वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ तक एक रैली का आयोजन किया, जिसमें समस्त स्टाफ एवं स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रोत्साहित होकर बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ पहुंचकर संपन्न हुई। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 2022 के कार्यक्रम के प्रथम दिवस का समापन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उप प्रभागीय वन अधिकारी कालागढ़ श्रीमती शालिनी जोशी, वन क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार भट्ट एवं निर्मल पांडे, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ तथा हरीशचंद सुंदरयाल, कमलेश रावत एवं सादाब आलम, महेश जोशी, प्रकाश चंद मटवाल, ललित मोहन चौधरी, वन दरोगा तथा विद्यालय के अध्यापक श्री जगदीश सिंह आदि वन विभाग के स्थानीय स्टाफ उपस्थित रहे। कालागढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। के प्रति एक चेतना का भाव जागृत हो, क्योंकि जब वन्य प्राणी है तभी हम हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिया आज ये किस लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये है तभी हम हैं। आपको पता है, एक टाइगर से हम सभी प्रेम भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डरते हैं। लेकिन जो टाइगर है ना, वो हमारे पर्यावरण का असली रखवाला है। कैसे? जब भी टाइगर दहाड़ता है तो हमारे बहुत जो जंगल के अंदर सुअर वगैरह होते हैं ना, हमारी जमीन खुद जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पेड़ है वो सीड नीचे गिराते हैं, तो उस टैपिंग हुई जमीन पर जब हमारे हिरन और जो छोटे छोटे जानवर चलते हैं तो वो सीड को दबा देते हैं, क्योंकि बीहड़ जंगल के अंदर एसडीएम कोर्ट में चल रहे मुकदमे के बावजूद और जमीन पर नींव भरने के आदेश न होने के बावजूद भी भूरे शर्मा, सतपाल शर्मा, धनु शर्मा, गोलू शर्मा अपनी दबंगता के साथ श्याम बाबू शर्मा की जमीन में नींव भर नाजायज कब्जा करने का कर रहे हैं प्रयास। आपको बता दें, पूरा मामला कादराबाद जिला संभल का है, जहां दूसरे की जमीन में जबरदस्ती नींव भर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ दबंग लोग, जबकि मौके पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। श्याम बाबू अपनी जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों को मना कर रहे हैं, मगर यह लोग अपनी दबंगता के चलते उन लोगों की एक नहीं सुन रहे हैं और जबरदस्ती नींव भरने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर शासन प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। क्या दूसरे की जमीन में नाजायज कब्जा करने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी, या प्रशासन मौन रहकर नाजायज कब्जा कर रहे लोगों का सहयोग करेगा? यह विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है और जमीन श्याम बाबू के कब्जे में चली आ रही है। अब प्रशासन क्या रुख इख्तियार करता है, यह अभी देखने वाली बात है। क्या पीड़ित को इंसाफ मिल सकेगा? देखते रहिए तेज इंडिया लाइव न्यूज। संभल से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में चल रही ओसीएफ रामलीला मंचन में श्री राम लक्ष्मण माता सीता वन पहुंचते हैं। उनको झीलों के राजा निषाद मिलते हैं। निषाद जी राम सीता लक्ष्मण को नाव में बैठाकर सरयू नदी पार कराते हैं। राम जी नदी पार कराने पर निषाद को उतराई के तौर पर अंगूठी देते हैं। निषाद श्री राम से उतराई नहीं लेते और कहते हैं कि प्रभु, हमें आपको नदी पार कराई है, हमें भव सागर पार करा देना। उसके बाद प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं। इधर सुमंत जी राम जी को छोड़कर अयोध्या वापस आते हैं। दशरथ उनके अपने पुत्र राम लक्ष्मण पुत्र बधू सीता को वापस लाने को कहते हैं। राजा दशरथ अपने पुत्रों के वियोग में प्राण त्याग देते हैं। राम रोहित सक्सेना, सीता रानी मिश्रा, लक्ष्मण देवेंद्र पाल, केवट का रोल अरुण डी आर ने अदा किया। विनोद पांडे की शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित बिमलेश की रिपोर्ट।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में श्री रामलीला का किया गया शुभारंभ। आपको बता दें श्री रामलीला सेवा केंद्र क्रॉस मैदान होमगार्ड साइट रामलीला का मंचन चालू है। रामलीला मंचन के दौरान महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष व विधायक श्री राहुल नार्वेकर रामलीला के समय आकर मंचन की शोभा बढ़ाने वाले विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रभु श्री राम को आज केवट ने गंगा पार कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद दिया। रामलीला सेवा केंद्र के 22 चेयरमैन ठाकुर मनोज सिंह, महामंत्री लाल प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, संतोष तिवारी, रवि मिश्रा, जगदीश अंबिका प्रसाद तिवारी, संतोष शर्मा, पूर्व नगर सेवक जनक सिंह भी, भाजपा नेता हरीश तिवारी, रामलीला सेवा केंद्र के मीडिया प्रभारी शैलेश यादव वहां मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। नाम है राहुल नार्वेकर जी। मैं इसके लिए पूरा राहुल नार्वेकर जी को मैं पुनः एक बार प्रणाम करता हूं और दिल से आभार करता हूं। और मैं बोलना ये बात चाहता हूं कि करता हूं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है प्रभु, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। पतवार के ही बिना मेरी नाव चल रही है, दुनिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से हवाई मार्ग द्वारा बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय स्पर्धाओं का अवलोकन करने बीकानेर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुए। साथ में प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल मुख्यमंत्री के साथ रहे। आज के कार्यक्रम में केस कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत भी थे तथा प्रशासन पूरे जिले में अलर्ट मोड पर रहा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, डिवीजन कमिश्नर नीरज के पवन और कई गणमान्य लोगों और कांग्रेस नेता भी शामिल थे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।